सिकंदर आज़म, जिसको विश्व विजयी कहते हैं, जब सारी दुनिया को जीतता हुआ सतलुज नदी के पास आया तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूरी से वापस चला गया और ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ कहना नहीं और सच कहने से अपनी जान का डर था। सोच विचार कर कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, फिर क्या फिक्र है, मुझे तो कभी मरना ही नहीं। जब जाकर आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब थोड़ी दूर रेगिस्तान में गया तो बुखार आ गया। पीछे पीछे फौज है, आगे आगे खुद और वजीर। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई दरख्त आए तो उसकी छांव में आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नामो निशान नहीं था। कहने लगा, 2-4 मील और चलो, शायद कोई दरख्त आ जाए। जब 2-4 मील और चले तो बुखार इतने जोर का हो गया, बादशाह बर्दाश्त न कर सका और वह घोड़े से उतर पड़ा। बोला कि यह लो, पकड़ो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वजीर के पास क्या था जो नीचे बिछाता। वजीर ने अपना जिरह बख्तर अर्थात कवच उतारकर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। जिरह बख्तर लोहे का एक कोट होता है जिसको बादशाह या वजीर आदि लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर रेशम की तहें होती हैं, ऊपर लोहा। उस पर गोली या हथियार का असर नहीं होता। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों की थी। दरख्त का कहीं नाम नहीं था। वजीर क्या करता, छांव के लिए उसने बादशाह की सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है आदमी को पता लग जाता है। सोचता है ज्योतिषियों का कहना ठीक हो गया, सच है, जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम पहुंच गए। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज देखो। उन्होंने कहा कि श्रीमान, आप बच नहीं सकते। कहता है, मैं अपना आधा राज देता हूँ, मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर कहता है, मैं अपना सारा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार माँ से मिला दो, मैं रोटी मांगकर खा लूँगा। उन्होंने कहा कि तेरी उम्र की मियाद अर्थात अवधि पूरी हो गई है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकती। एक दिन में 24,000 श्वास होते हैं। एक एक श्वास करोड़ करोड़ रुपए का है, जिसको हम हंसने खेलने और निकम्मी बातों में गंवा देते हैं। मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वो सिकंदर जो विश्व विजयी था, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, वो भी अंतिम समय में एक एक श्वास के लिए अर्थात कुछ कीमती समय के लिए वो अपना पूरा जो जीवन भर जो उसने वो दौलत कमाई, वो राज्य कमाया, सिर्फ कुछ समय के लिए उस राज्य को भी देना चाह रहा था कि कुछ जीवन उसे और मिल जाए, किंतु धन के बदले उसे एक श्वास भी अधिक नहीं मिली। अर्थात हमारा जो भी श्वास है वो बहुत कीमती है और इस कीमती श्वास को हम यूं ही गंवा रहे हैं। मनुष्य जन्म हमें परमात्मा से प्राप्ति के लिए मिला है और इस मनुष्य जन्म को साकार करने के लिए संत की खोज, नाम का रास्ता और नाम की कमाई करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा जीवन साकार हो पाएगा।
अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। जय गुरुदेव।